हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है दोस्तों CDSL। अगर CDSL को आप देखो तो इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि पिछला ट्रेडिंग सेशन तो इसका नॉर्मल ही गुजरा था, कोई खास उतार चढ़ाव वाला देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर बात करी जाए पिछले कुछ दिनों की तो देखो, एक महीने में तो गिरावट रही है, ताबड़तोड़ गिरावट रही, लगभग 18-20% की। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक साल की तो साल भर के रिटर्न तो ओवरऑल काफी अच्छे ही हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि एक साल में रिटर्न जो है काफी अच्छे नजर आए हैं। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम दें, मतलब बड़ा टाइम दें, बड़ा टाइम फ्रेम दें, स्पेशली जब से इसकी लिस्टिंग हुई 2017 से, तो 17 से आज तक लगभग ये शेयर कितना हो चुका है पता है? 1100 या 1200% के रिटर्न आए, मतलब 12-13 गुना ये शेयर जो है हो चुका है। ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई है। लेकिन अब बात आती है कि इतने रिटर्न दे दिए हैं इसने, तो क्या आगे भी इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी? आगे भी ऐसे रिटर्न जो है निकल कर आएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर आता है। तो हम उसके पीछे जाएंगे क्वेश्चन मार्क से कि रिटर्न आए क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आ जाती है ना कि रिटर्न आए क्यों। अगर रिटर्न आए हैं, किसी ना किसी वजह से आए होंगे। अगर वो वजह, जो रीजन पहले था, वो अभी भी रीजन अगर कायम है और आने वाले दिनों में भी कायम रहेगा, तो रिटर्न आ भी सकते हैं पहले जैसे, या उस जैसे नहीं तो उससे मिलते जुलते या थोड़े से कम सही, लेकिन आ सकते हैं। वैसे तो पास्ट रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन पास्ट कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अगर वैसा होता है तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अब बात आती है कि क्यों। तो आपने देखा था कोविड आया था 2020 में, भारत में कोविड आया 2020 में। कोविड के बाद मार्केट की हालचाल किस तरीके से बिगड़े, ये बात हम सब जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है ये बात। ठीक है, उसके बाद मार्केट में हाहाकार मचा। लेकिन एक चीज और रही कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। मार्केट जब लगभग लगभग 45% तक टूट गया। उस समय पर लॉकडाउन लगने की वजह से लोगों के पास कोई काम ज्यादा बचा नहीं था, फ्री ही थे, तो लोग शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और आए। तो हुआ क्या कि शेयर मार्केट में मैसिव इन्फ्लो आया, इन टर्म्स ऑफ मनी भी एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल भी। अगर आप देख रहे हैं तो मैसिव इन्फ्लो ही आया, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत तेजी से आपको जो है बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ये कुछ वजह रही मार्केट के एक झटके में इतनी तेजी से ऊपर जाने के। और आपने देखा मार्केट जो है बहुत स्पीड से ऊपर भी गया, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता गया। एंड आज का समय अगर हम देखेंगे तो आप अगर SIP का आंकड़ा देखो तो SIP के जरिए अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से मार्केट में SIP जो है आ रही है। इसका क्लियर मीनिंग है कि लोग मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है बहुत ज्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो पक्की बात है। अब बात आती है कि इस तरीके से अगर इन्फ्लो जो है मार्केट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी आप मान के चलो कि आने वाले दिनों के लिए हालचाल जो है वो भी अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये कंटिन्यू ही है। लेकिन अब बात आती है कि अगर मान लेते हैं मार्केट में लोग आते हैं तो दो तरीके होते हैं कैसे आ सकते हैं। एक डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए, एक आ सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कौन कौन से सब सेक्टर, स्टॉक मार्केट के कौन कौन से सब सेक्टर ऐसे होंगे जो रोल में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमें समझना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। सबसे पहले आता है दोस्तों ब्रोकर। ठीक है, कोई भी आप म्यूचुअल फंड जाओगे तब भी ब्रोकर चाहिए, एंड अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में जाते हैं तब भी ब्रोकर चाहिए। अब शेयर खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे तो खरीदा जाएगा एक्सचेंज से, रखा जाएगा डिपॉजिटरी में। ठीक है, ये तो हो गए शेयर मार्केट में डायरेक्टली। अगर हम म्यूचुअल फंड में जाए तो भी ब्रोकर तो सबसे पहले चाहिए ही, फिर AMC चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, फिर उसे रखने के लिए डिपॉजिटरी चाहिए, और जैसे वो रजिस्ट्रार चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी जो है, या फिर बोलो सब सेक्टर भी काफी ज्यादा निकल कर आ गए। तो शुरुआत अगर हम ब्रोकर से करें, जो कि दोनों ही केसेस में लागू है, तो ब्रोकर के केस में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा भारतीय शेयर मार्केट में लिस्टेड ब्रोकर है 3-4 हैं, लेकिन उसमें कुछ सही दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, ये आपको ठीक ठाक दिखाई देता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो गया, ये दो ब्रोकरेज कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है। हालांकि 5 पैसा भी है और भी ईडलवाइज भी है जो कि बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ब्रोकर तो अगर आप देखोगे तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। ठीक है,
लेकिन अब बात आती है कि ब्रोकर वगैरह जो चल रहे हैं वो चलो ठीक है, दो तो अच्छे ब्रोकर हैं ही, लेकिन जो दूसरा आता है एक्सचेंज, एक्सचेंज में बीएसई है भारत में एंड एनएसई है। अब एनएसई लिस्टेड ही नहीं है तो इसके बारे में बात ही करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो सिर्फ और सिर्फ बीएसई ही रह जाता है। अगर हम बीएसई की तरफ जाएं तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन हाँ रिटर्न इसने जो है लगातार बना कर दिए हैं, बहुत तेजी से दिए हैं। इसलिए इस शेयर को अगर कोई भी खरीदता है तो उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि शेयर हो गया है महंगा और ठीक ठाक महंगा हो गया है, थोड़ा बहुत भी नहीं। अगर हम देखें अच्छा खासा जो है महंगा आपको ये काउंटर जो है होता हुआ नजर आया है, तो इस पर भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देकर ही चलना चाहिए कि किस तरीके से बीएसई वगैरह काम कर रहे हैं और आगे कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा महंगे होने के चक्कर में इसमें गिरावट हो जाए। तो इस चीजों का आपको जो है बेसिकली ध्यान देकर ही चलना चाहिए, तभी कोई खरीदारी वगैरह के बारे में सोचना। ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत खरीद लेना, ठीक है। तो ये हो गया बीएसई व्यू। अब आता नंबर डिपॉजिट। डिपॉजिट भारत में दो, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है एंड इसका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, मतलब मार्केट शेयर भी बहुत छोटा है। सीडीएसएल 80% मार्केट शेयर पर कब्जा करके बैठा है एंड ये लिस्टेड भी है। तो सीडीएसएल में तो दाबड़तोड़ रिटर्न आए हैं। हाँ अभी पिछले कुछ दिनों से गिरावट भी हुई है, ये भी आप देख लो कि पिछले कुछ दिनों में सीडीएसएल में गिरावट भी हुई है, तो इस पर आप जो है ध्यान देकर चल सकते हो। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है। अब डिपॉजिटरी भी हो गई। अब नंबर किसका आता है, ये तो स्टॉक मार्केट हो गया। अब म्यूचुअल फंड में तब चले तो ब्रोकर हो ही गया, डिपॉजिटरी हो ही गई। अब एएमसी आता है तो एएमसी में यूटीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये लिस्टेड जो हैं, और भी एक दो और होंगी। अब जो मेनली जो दो हैं वो नाम सिक्योरिटी और एनएम मतलब निपॉन, ये भी है। तो इन पर जो है ध्यान दिया जा सकता है। जो अच्छी कंपनी है इनमें से बेसिकली उन पर ध्यान दिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा आप जाकर यही खरीद लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सेक्टर में कंपनी आपको दिखा रहा हूँ कि इस सेक्टर में जो है कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो उन पर जो आप ध्यान देकर चल सकते हो। तो ये हो गए कुछ कंपनी। अब आता है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार में दोस्तों के फिनटेक हो गया, केम्स हो गया, ये कुछ कंपनी हो गई रजिस्ट्रार जो अच्छा काम कर रही है म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार के तौर पर। तो वैसे और भी है कुछ कंपनी ये, लेकिन यहाँ अगर आप देखो ये सब ट्रांजेक्शन मैनेज करती है दोनों कंपनी, तो इन दोनों पर ध्यान दिया जा सकता है। बेसिकली आपको जो है ध्यान देना पूरे स्टॉक मार्केट पर। स्टॉक मार्केट जब चलता है तो लोग बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं, अभी मार्केट जैसे गिर रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा घटा भी है, लेकिन जिस दिन ये चलेगा फिर इससे अच्छा रिटर्न देगा तो फिर ये भागेंगे। तो इन पर जो है आप जरूर ध्यान देकर चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।